फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ऑरेकल रीडिंग हमारे अर्थ साइंस के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। ठीक है, मैंने आपके लिए साप्ताहिक राशिफल भी किया है टैरो कार्ड्स के साथ। इनकेस आपने उसे नहीं देखा है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपका मन चाहे तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शफल कर लेते हैं हम अपने ऑरेकल कार्ड्स को और देखते हैं कि हमारे अर्थ साइंस के लिए हमें कौन सी गाइडेंस मिलती है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर ईगल, सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य, फैक्ट्स हैं जो आपको शायद कोई बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा लग रही है। हो सकता है कि आप किसी जिद में हो। आप जो देख पा रहे हैं, आप शायद पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई शख्स है जो ऐसी भूमिका निभा रहा है जो चाहता है कि आप इस खतरे से बच जाएं। लेकिन शायद आपके ना थोड़ी सा जिद्दीपन है, थोड़ा सा आप कह रहे हो कि नो, मुझे सब पता है। अगर आप ऐसे कहीं एटीट्यूड में हो तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो शख्स आपको सामने वाला समझाने की कोशिश कर रहा है, खास करके अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है, उनकी बात को समझिए। कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य या फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता, पूरी पिक्चर जैसे आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन इस हफ्ते वो शायद एनर्जी थोड़ी सी तेज होंगी, इंटेंस होंगी, और कहीं ना कहीं वो आपको पुश किया जाएगा कि नहीं, अब तुम्हें समझना होगा, तुम इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। तो कुछ कन्फ्रंटेशन चल सकती है, रियलाइजेशंस, एपिफनीज हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो अगर आपसे कोई ऐसी गलती भी हुई है कि आपने अपनों का विश्वास नहीं किया, किसी और का विश्वास कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाले कि आप अपोलोजाइज कर सकते हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। ये किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ डील कर रहा है। ठीक है, ड्रिड होल्ड दिस स्पेस। कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन है गाइस। यहाँ पर इंटरेस्टिंग कार्ड है ये बहुत। ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये देख रहा है। होल्ड द स्पेस, ये जिस तरीके से वो देख रहे हैं, जैसे ऑब्जर्व करना कि अच्छा, मुझे ये कहा गया था लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कैसे आंख मीच कर इस शख्स के ऊपर भरोसा कर लिया। मैं कैसे इतना प्यार में अंधा हो गया। ऐसे प्रश्न कुछ लोगों के जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व करो। कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी गई है, उसका अगर पश्चाताप करना भी चाहते हो तो कर लो। इनकेस कोई आपके साथ आपसे मिलकर कोई पश्चाताप करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसे फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ शायद गलत फहमी भी है कुछ लोगों की। शायद किसी ने कहा कुछ, आपने समझा कुछ, या फिर आपने कुछ कहा, किसी ने समझा कुछ और। ऐसा सिलसिला भी शायद कुछ लोगों का चला हुआ है, और उसके लिहाज से भी वो गलत फहमी दूर हो सकती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। मैंने आपको कहा यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा है, और यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी है। आई डोंट नो गाइज, कुछ रिवायतें, कुछ रिवाज जो कि शायद तंग करने लगे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन रिवाजों की वजह से शायद आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसे कहा जा रहा है कि फोकस में लेकर आओ और देखो कि क्या आपकी तरक्की इन चीज़ों को फॉलो करके होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे रिलीज़ करने का, इस पैटर्न को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी फैमिली में या आप कर रहे हैं या परिवार में जो कि बाधा बना हुआ है किसी चीज़ का, और यहाँ से यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस बाधा को रिमूव कीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके कहीं ना कहीं। हमारे पास यहाँ पर हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग शायद बात करना चाहते हैं अपने परिवार वालों से किसी बहुत ही गंभीर मसले को लेकर या किसी गंभीर रिलेशनशिप को लेकर। आपके साथ अगर कुछ हुआ भी है, उसके बारे में भी शायद आप व्यक्त करना चाहते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, या मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डर है, हिचकिचाहट है, थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आप थोड़े शाय भी हो सकते हो। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अपनी डर और अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा शायद इसको ही ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आपको कि ये डर अगर है भी तो ये क्या सच है, क्या कहीं ये दिमाग की उपज तो नहीं है, क्योंकि डर एक्चुअल में हमारे दिमाग की ही उपज होता है ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं शायद आप अपनी ट्रू सेल्फ को फेस करने वाले हो अर्थ साइंस इस हफ्ते। जैसे आप अपने ट्रू सेल्फ को कि हाँ मैं ये हूँ,
अगर मुझे डर भी लगता है तो क्या सच में मेरी ये पर्सनैलिटी है कि क्या इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शेडो और लाइट जैसे आमने सामने आ रही है और आप जैसे रिकग्नाइज कर रहे हो कि हाँ मैं अपनी शेडो नहीं, मैं अपनी लाइट हूँ। तो जैसे आमना सामना सा चल सकता है आपके अपनी ट्रू सेल्फ के साथ, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, रिच एक्सपीरियंसेस जिसे हम कहते हैं। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर्स। ये दोनों कार्ड्स की ऊर्जा सेम है। कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ये तुम इसको एनर्जी को क्लेम मत करो, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये जो ऊर्जा है ये एंसेस्टर्स की भी हो सकती है, कुछ ऐसे रेपिटेटिव पैटर्न्स भी हैं आपकी फैमिली में, जैसे अभी आप अपने जी का जंजाल नहीं बना सकते। आपको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको जैसे यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और डिवाइन एल्केमी, जैसे कुछ बदलाव डेस्टिन होते हैं मेरी जान, रेबल होते हैं ना कभी कभी हम अपने परिवार में, ब्लैक शीप जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा करना जो परिवार में कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं शायद। फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, परिस्थितियाँ मत देखिए, परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से अपने सपनों पर विश्वास करना भी मत छोड़ दिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मैसेज है। पॉसिबल है कि शायद ये कोई जो बात करने वाले हो आप अपने घर में, ये शायद कोई आपके सपनों के बारे में ही है, आप किसी एक करियर में हो लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ये करियर मुझे वो संतुष्टि नहीं दे रहा, और मुझे मेरा करियर चेंज करना है। शायद हो सकता है कि आपके घर में सारे डॉक्टर्स हों या सारे इंजीनियर्स हों लेकिन आपको कुछ और करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी है, जैसे बहुत ही अनयूजुअल सा, तो उसकी वजह से भी कोई अपनी शैडो को फेस कर रहा है कि हाँ मैं ये कह पाऊंगा या क्या मैं कह सकता हूँ, तो ये शैडो और लाइट कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कोई जैसे इसके रूबरू हो रहा है इस हफ्ते। लेट्स सी, यहाँ पर है ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ। ब्रिजिड के तो बाल ही वैसे बहुत सुंदर है मुझे बहुत पसंद है ब्रिजिड की ऊर्जा। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। सी, हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की और अगला कार्ड यहाँ पर हमारी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानकारी दे रहा है कि हाँ तुम लाइट हो, तुम अग्नि हो, तुम रोशनी हो, तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर आपका डर पकड़ में आएगा इस हफ्ते। अर्थ साइन, आपका डर पकड़ में आने वाला है। आपको वो टिंग होने वाली है कि अच्छा ये डर तो एवं ही मैं डर रहा था, ये तो कुछ है ही नहीं, जी का जंजाल मन का हुआ था बस मेरा। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी पावर को दोबारा से रीगेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ आपकी जैसे बढ़ रही है, मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। मूव बैक टू होलनेस, लाइट से हम कहते हैं शून्य की ऊर्जा। अगर आपका मेडिटेशन से भी ध्यान भटका हुआ था काफ़ी समय से, हो सकता है कि इस हफ्ते में आप दोबारा से उसे शुरू करें। आपका कोई स्पिरिचुअल रूटीन भी शुरू कर सकते हैं आप। दोबारा से ट्रैक पर आना, होलनेस मैंने दोबारा से ट्रैक पर आना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। यहाँ पर चीज़ें मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं गाइज। आपकी शायद पहले जो फरियाद थी अपने घर वालों से या किसी शख्स से भी हो सकती है, जो फरियाद पहले डिसमिस कर दी गई जो पहले कहा गया कि नो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन आपने प्रार्थना की, आपने अपना इनर वर्क किया, आपने मेडिटेशन की और उसके लिहाज से आपकी ये फरियाद अब कबूल हो रही है। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर है हमारे पास कठमी, ये डेफिनेटली चक्रास के बारे में भी बात करता है। क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये कार्ड किसी और रीडिंग में भी आया है और इसमें भी मैं यही बता रही थी कि कभी कभी हमारे पास ऑलरेडी आंसर्स होते हैं लेकिन शायद प्रश्नों के रूप में, जो जवाब होता है वो शायद प्रश्न की तरह हमें नज़र आता है लेकिन आंसर्स होते हैं हम सभी के पास है, क्योंकि गुरु भी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है तो यहाँ पर यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअल में आपको आंसर्स पता है, बस आपको थोड़ा सा वो साधना करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और वो डर जाता रहेगा और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप वो कर पाओगे, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हमारे अर्थ साइंस के लिए। थैंक यू। आपका क्राउन चक्रा है यहाँ पर फोकस में। क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा माने क्लैरिटी, इंटेलिजेंस या फिर वो लाइट नज़र आना जिसे हम कहते हैं। तो क्राउन चक्रा कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्थ साइंस। आई मीन ये तो कन्फर्मेशन है आपके लिए, आप बहुत नज़दीक हैं, आपकी वो फरियाद जो है ना वो कबूल होने वाली है। ये कोई ना कोई तो फरियाद किसी ने की जो पहले कहा गया कि नो ये तो हो नहीं सकता,
लेकिन फिर कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से किया, और उसके लिहाज से यहाँ पर आपकी फरियाद जो है वो कबूल हो रही है। वेरी नाइस एनर्जी। अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। यहाँ पर विनर्स हैं हमारे पास इस स्प्रेड में, ये जो लोग देख भी रहे हैं आप। इस पूरी सिचुएशन में आप विजेता बन रहे हैं, विनर बन रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? धन्यवाद कीजिएगा अपने स्पिरिट गाइड्स का। इन केस यहाँ पर किसी का कोई कानूनी मसला भी चल रहा है और आपका मन साफ था, आपका कोई नियत में खोट नहीं था, तो उसके लिहाज से भी यहाँ पर आपकी जीत आपको दी जा रही है, क्योंकि आप वही डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विन विन आउटकम है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकती है शादी की, या अगर सेपरेशन में चल रहे हो दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो सकता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आई मीन ये रिपीट हो रहा है बार बार। आप देख रहे हो वैक्सिंग क्रेसेंट मून। मैं क्या कहूँ आपसे, आपके सामने है। इन केस आप में से कुछ लोगों ने अभी ये इनर वर्क नहीं किया, साधना नहीं की है, तो कुछ लोगों के लिए ये आश्वासन है कि देखो, अगर तुम अपने सपनों पर गिव अप नहीं करते हो, ऑब्जर्व करते हो, मेडिटेट करते हो, तो देखो तुम भी ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है उनके लिए तो हो ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनर वर्क है कुछ लोगों के लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। या बी बोल्ड गाइस। कुछ ना कुछ तो है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस स्प्रेड में। कुछ लोग एंसेस्ट्रल पैटर्न से, कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों की फरियाद सुनी जा रही है। ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए है जो किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, आप मेरा मेरे साथ रहें। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। तो या आपको कहा जा रहा है बी बोल्ड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे अर्थ साइंस के लिए इस हफ्ते की ऑरेकल गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ गाइस, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।